दर्शकों आपको मिलवाना चाहेंगे कला कनेक्ट जो एग्जीबिशन में हम लोग आए हुए हैं उनके ऑर्गेनाइजर से, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है पूरा एक सफल शो। और उनका नाम है रवि कौशिक जी और आपका प्रीति तलरेजा। प्रीति जी। तो रवि जी, कुछ अपने शो के बारे में जो ऑर्गेनाइज किया है आपने, मेरे ख्याल से आपका ये सेकंड शो है। सेकंड शो। पहला शो भी आपका काफी सक्सेसफुल रहा था और सेकंड शो भी आपका काफी सक्सेस है जो कि दिखाया आप लोग देख रहे हैं। तो इस शो के बारे में बताएंगे आपने कि जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके मन में क्या विचार सोच के आप ये ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको सफल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं? सर, सबसे पहला विचार तो आता है कला। हाँ। राइट। और कलाकार, बिल्कुल, कि आर्टिस्ट जो है उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाए। तो हमने अब पूरा एग्जीबिशन देखेंगे कि हमने सिर्फ आर्ट रखा जी, राइट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर तरीके का आर्ट हम इसमें डिस्प्ले करें। हैंडमेड होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें फैशन के लिए, ज्वेलरी के लिए जगह नहीं दी है हमने। बहुत सही, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता वो इसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल सही। ये एक लग्जरी चीज है जी। और अगर मैं भी खुद पेंटिंग और मुझे शर्ट दिखेगी तो मैं शर्ट की तरफ जल्दी चला जाऊंगा। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। तो पेशेंस वाला बिजनेस है, पेशेंस वाली चीजें हैं और लग्जरी है। ये जी, इकलौता लग्जरी है जिसपे एमआरपी नहीं है। हाँ, जिसके हाथ में है, जहाँ है, जैसे प्लेस पे है, वो उसका वैल्यू, वो उसका है। क्योंकि कलाकार जब बनाता है तो उसका मूल्य वही आंकलन कर सकता है, दूसरा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज। तो कला एक कहते हैं ना एंडलेस प्रोसेस है ये, और इसको सक्सेस करने के लिए सर सबसे पहले तो हम प्रमोशन तो एक बहुत जरूरी माध्यम है ही, बिल्कुल, जिसमें सोशल मीडिया हो गए, आप न्यूज चैनल वाले लोग हो गए, सब हो गए। राइट जी, ये बहुत जरूरी होता है। होर्डिंग्स हमने पूरे दिल्ली में कवर किए हैं जी, तो लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है कि हम ये एग्जीबिशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे 100 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, हम कोशिश करते हैं कि हम उससे ज्यादा ना लें ताकि सबको मौका मिले और हाँ, जो दर्शक आए तो वो हर स्टॉल पे जाके कला को देख सके। जी वही चीज। तो हमारे 70 स्टॉल के आसपास हम स्टॉल रखना चाह रहे हैं। 100-120 आर्टिस्ट हम रखना चाह रहे हैं, ग्रुप सोलो सब मिला के। तो जो स्थापित है, अस्थापित है, नया आना चाहता है, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है। तो जिसको खरीदना है वो भी आ सकता है और जिसको देखना है वो भी आ सकता है, और जो बना रहे हैं उनके लिए तो प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। तो ये 3 दिन में हमारे करीब 2000 आर्टवर्क यहाँ पे डिस्प्लेड है जी, जो हर बजट में है। जी, लोगों को लगता है दूर से कि पेंटिंग बड़ी महंगी होगी, ऐसा नहीं होता है। नए आर्टिस्ट भी इसमें हैं जिनके प्राइजेस थोड़े कम होते हैं, बट बाय द टाइम उनकी प्रोफाइल बड़ी होती है तो रीसेल वैल्यू बड़ी अच्छी मिलती है आर्ट में। जी, जी, जी। वो मैं बिजनेस हिंट दे रहा हूँ। तो अच्छा है सर, सब बढ़िया। नहीं रवि जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि हर आर्टिस्ट के पास में अपना एक जरिया नहीं होता है कि वो एक कला इस प्लेटफॉर्म को हायर कर पाए और उस पे इंडिविजुअली अपना पैसा लगा के अपनी कला को लोगों तक पहुंचा पाए। तो आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो नए कलाकार हैं उनके पास तो वैसे भी इतना मूल्य, इतना धन का थोड़ा सा उनके पास रहता है, तो उसको आप प्रमोट करने का भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या आपको प्रतिक्रियाएं मिलती हैं? जो विजिटर आते हैं या जो कलाकार होते हैं उनकी कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में आप कुछ बताइए। मिली जुली प्रतिक्रियाएं होती रहती होंगी। सर देखिए, मैं तो आर्टिस्ट के बीच में रह के काम, आर्टिस्ट सर एक मूड है बेसिकली देखा जाए जी, ठीक है। उसको अगर गुस्सा आएगा तो आप पे गुस्सा कर देगा, बिल्कुल सही बात है। उसको आपको छोटी सी चीज अच्छी लग गई वो आपको सर पे बिठा ले, बिल्कुल। तो मुझे बस वही चीज अच्छी लगती कि रो है, फिल्टर नहीं है, रियल है जी, जो है जैसे है सामने है। अगर हमें ये चीज रवि जी अच्छी नहीं लग रही वो मुझे सामने से बता देता है, और वो मैं लाइन इसीलिए बीच में नहीं रखता हूँ ऑर्गेनाइजर और आर्टिस्ट के बीच में कि उनके पास एक रीच होना चाहिए, क्योंकि हम उनके पास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर उनको कोई भी परेशानी होगी तो हमको ही उनकी सॉल्व करके देना जी, तो वो सोच के साथ हम रहते हैं। बाकी आर्टिस्ट मूड है सर, 5 मिनट में कब नाराज हो जाए, कब अपने पास वापस उतने ही आ जाए, पर इन द एंड सब काम करना चाहते हैं, उससे ज्यादा किसी की कोई वो नहीं। तो रवि जी, आगामी कोई श्रृंखला कोई और बन रही है आपकी? कब उसका होने वाला है? में 10 से 12 अप्रैल का है नेहरू सेंटर में। 10 से 12 अप्रैल 2026 ये ऑलरेडी हमारा बुक्ड है, वहाँ बुक्ड पे है। ये शो जैसे ही खत्म होगा हम इसको अनाउंस कर देंगे, और दिल्ली की डेट भी हम वही देख रहे हैं कि कौन सा हमें एक सुटेबल बने। उस पर थोड़ा हम रिसर्च करके हम थोड़ा सा करते हैं, ये भी बड़ा सोचा समझा किया था। तो रवि जी, थोड़ा प्रीति जी के बारे में बताइए। प्रीति जी सर कला कनेक्ट की हिस्सा ही है।
हमारी दोस्त है जी। और बॉलीवुड एक्टर है और इंटीरियर डिजाइनर है। बहुत तो इन बहुत लोगों को बढ़िया। पेंटिंग की बहुत जरूरत होती है, इसलिए हमने बुलाया। प्रीति जी आप बताइए, जैसे आप इंटीरियर डिजाइनर हैं। हाँ जी, बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ और जैसे कि रवि जी ने बताया इवेंट्स मैनेज भी करती हूँ, जी। आर्टिस्ट भी हूँ। जी। तो आर्टिस्ट हूँ तो डेफिनेटली आर्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं, और ये ऐसी फील्ड है आर्ट जो बहुत ही अंडररेटेड है जी। और लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन चीजों में, लेकिन लोग उनको जरिया नहीं मिल पाता है। जरिया नहीं मिल पाता, ढूंढ नहीं पाते। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कला कनेक्ट जो स्टार्टअप किया है, जैसे रवि जी ने स्टार्टअप किया है, इनकी तो बहुत मेहनत रही है डे 1 से। इनका सीजन 1 भी बहुत अच्छा रहा है जी। मुंबई में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अब दिल्ली में भी हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो लोगों के लिए एक जरिया है, लोग आएंगे और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखाकर जाते हैं। एंड लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है कि रेडीमेड बनी हुई चीजें और हाथ से बनाई हुई जो एक आर्ट होता है उसकी वैल्यू क्या है, और वो यहाँ आकर उसको खरीदते भी हैं। एंड किसी किसी में ऐसा है कि मोटिवेशन आ जाता है कि हम भी ये आर्ट बनाएंगे, हम भी सीखना चाहेंगे। मतलब मन में दबा हुआ उनके कहीं ना कहीं कलाकार होता है, परंतु वो देखते हुए कि मैं बनाता हूं तो इसमें मेरा भविष्य रहेगा या नहीं रहेगा, लोग उस चीज से पीछे हट जाते हैं। Yes. तो आप लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर, कि कला से लोगों को वापस जोड़ रहे हैं, जो उनके मन में एक छिपा हुआ कलाकार है उसको दोबारा से जागृत करके, और मतलब कह सकते हैं कि बहुत पेशेंस वाला काम है, बहुत पेशेंस वाला काम है। बहुत पेशेंस चाहिए रहता है एक कलाकार को अपनी कला दिखाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अब ये लोगों तक तो पहुंच ही रहा है, और धीरे धीरे हमारा विजन यही है कि लोगों तक ये इतना पहुंचे कि वैल्यू जो आर्ट की है ना लोगों को समझ आए, समझ में आनी चाहिए। हर आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा हो, आर्टिस्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नमस्कार जी, आपका नाम है? तो दीप्ति जी आप कुछ बताना चाहेंगे, आप कुछ बताइए कला कनेक्ट के बारे में, कि इसकी शुरुआत आप लोगों से, तीनों से ही पूछना चाहूंगा कि आपके मन में कैसे, ये स्टार्टिंग में कैसे विचार आया, या आप लोगों ने कलेक्टिवली ये प्लान किया, सोचा कि कला कनेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और सोचने से पहले कई बार लगता है कि हम जो चीज लेके जा रहे हैं दुनिया के सामने, देश के सामने, वो सफल हमारा होगा या नहीं होगा, तो बहुत सारे विचार आते हैं मन में। तो आप लोगों के मन में भी कुछ मिले जुले विचार इस टाइप के आए होंगे, जरूर आए होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये आइडिया बेसिकली रवि जी का था जी। रवि जी ही आइडिया लेके आए थे कि हम ऐसा कंपनी क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिलेगा अपनी पेंटिंग्स को दिखाने का, जो हमारे विजिटर्स हैं, बायर्स हैं, क्योंकि जनरल नॉर्मल पब्लिक के पास ये प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो कहाँ जाएंगे, बिल्कुल, कहाँ मिलेंगे, कैसे उनकी पेंटिंग्स को देखेंगे। तो जब रवि ने आइडिया बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने पिछले साल ही अपनी कंपनी क्रिएट की, बनाई, और हमने फिर सारे आर्टिस्ट लोगों से बात की, तो वो लोग भी हमारा साथ देने को रेडी थे, क्योंकि साथ एक दूसरे का साथ देके ही चीजें बढ़ती हैं। बिल्कुल। तो हमें आर्टिस्ट ने बहुत साथ दिया, और हमारा कलेक्टिवली कंपनी का जो टीम है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, सबकी बहुत मेहनत लगी है। आप सेटअप वगैरह सब देख ही रहे। तो फर्स्ट शो जो था हमारा मुंबई में वो बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सक्सेसफुल शो था, नेहरू सेंटर में हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इंडिया की जो कैपिटल है वहाँ पे हम इस शो को लेके जाए, तो फिर हम दिल्ली आए। तो अभी आप देख रहे हैं हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में शो कर रहे हैं, जो कल भी बहुत अच्छा हुआ था, कल भी विजिटर्स वगैरह बहुत अच्छे थे। आज भी अभी जो शुरुआत हुई है आज के दिन की, और जिस हिसाब से शुरुआत हुई है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो कल का दिन है बहुत ग्रैंड क्लोजिंग होने वाली है उसकी। तो मैं सबसे, जो भी अगर दर्शक देख पाए मुझे शो खत्म होने से पहले, इवेंट खत्म होने से पहले, तो मैं बस रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए और इस शो को विजिट करिए, इवेंट को विजिट करिए, पेंटिंग्स देखिए, आर्टिस्ट से मिलिए, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस कार्य के पीछे सोच अच्छी होती है तो उसका अंजाम भी अच्छा ही होता है। तो आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, इसके लिए मैं आप तीनों को ही बहुत बधाइयां भी दूंगा, और भविष्य के लिए मैं कामना करूंगा कि जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है कि ऐसे कलाकार जो अपना कला को नहीं किसी प्लेटफॉर्म तक ले जा सकते हैं, या उनके दिल में है बट वो उनके पास जरिया नहीं है, तो आप उनका जरिया बने। तो बहुत बहुत सक्सेस रहे आपके आगे आने वाले शो भी और ये भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।